हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी ने अपने जेई के एग्जाम के लिए टेंटेटिव मंथ दे दिया है कि नवंबर 2022 में एग्जाम होने वाला है। तो अभी 4 मंथ पड़े हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिनको इनके बारे में नहीं पता कि एसएससी मैकेनिकल जेई के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या क्या सिलेबस होगा, उनके लिए ये वीडियो है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करो तो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं। तो ये सबसे पहले होता है पेपर 1, जिसको हम सीबीटी 1 भी बोल देते हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो सीबीटी 1 ये होता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेकंड एग्जाम देना होगा, सेकंड पेपर देना होगा, जो क्या सब्जेक्टिव होगा। आपको लिखने के लिए जैसे आंसर शीट दी जाती है ना, इतने 3 साल से डिप्लोमा किया, आपने बीटेक किया है, तब लिखते थे जब, उसी तरह से आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो डिटेल दी है वो सही है या नहीं है। ओके, उसके बाद भाई क्या है? उसके बाद ऐश है, थोड़ी सी ऐश जो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं हम, मस्ती और सक्सेस ढूंढ रहे हैं, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम पैटर्न है, इसको फॉलो करना है, इस तरह से चलना है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा सीबीटी 1 जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो नंबर 1 हमारा एग्जाम है, उसमें क्या कुछ आता है। तो हमारे पास उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं। इंजीनियरिंग का एक पार्ट होगा जो 50% होगा। 50% का मतलब 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो इंजीनियरिंग से होंगे। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, अगर मैकेनिकल तो मैकेनिकल के। 50 क्वेश्चन होंगे जो वो जीके के क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे जीआई और रीजनिंग के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे। बात समझ आ गई? तो हमारे पास ये देखा जाए तो 50% हमारा जो टेक्निकल है वो काफी ज्यादा मैटर करता है, टेक्निकल। अब जो नॉन टेक्निकल है उसमें हमारे पास 50% जो रह गया, उसके 2 हिस्से बन रहे हैं, उसके 2 हिस्से बन रहे हैं। तो आपको अपना इस अकॉर्डिंग तैयारी करना है कि हमारा ये 200 क्वेश्चन जो है, 200 क्वेश्चन जो है, उसमें से कितने ज्यादा ठीक कर सकते हैं टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में किस तरह से आगे चलना है। बात समझ आई? बात समझ आई? नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका टाइम की बात करें तो आपको एग्जाम के 2 घंटे मिलेंगे। इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे के अंदर आपको एग्जाम खत्म करना होता है। नेक्स्ट करते हैं तो सीबीटी 2 की बात करते हैं। तो ये जो होता है हमारा एग्जाम, वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, लिखने के लिए होगा, और 300 क्वेश्चन का होगा, और ये भी टाइम 2 घंटे का ही होगा। तो आपको 300 नंबर के लिए यहां पे फाइट करनी है, 200 नंबर के लिए वहां पे फाइट करनी है। इन दोनों का पहले सीबीटी 1 में क्वालिफाई करिए, फिर यहां पे आइए, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे। तो ये क्लियर करना है आपको। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई। अब मेन बात आती है कि सिलेबस क्या है। ये हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे गिवन है, ये एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और ये मेरी ऐप में भी आपको सब कुछ मिल सकता है। इसमें ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, इसमें और डिटेल देता है। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी सी डिटेल दे दी है इन्होंने। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ फॉर आईसी इंजन, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबस्टन, आईसी इंजन कूलिंग। तो ये डिटेल है। हमारे पास नेक्स्ट है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, फिर है रैंकाइन साइकिल, बॉयलर, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल, स्टीम टर्बाइन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो ये डायनेमिक्स ऑफ आइडल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोलिक्स टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो ये जब ये इस तरह से करते हैं ना, मेरे तो आधी हंसी तभी निकल जाती मेरे भाई। ऐसे लिखने से आपको क्या लगता है कि वो ऐसा लिख दिया सिर्फ यही टॉपिक आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने तो मान लीजिए बॉयलर नहीं लिखा,
तो ऐसा नहीं है कि वो बॉयलर से बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर गलती से उन्हें पूछ भी लिया एक नंबर का, तो आप ये केस नहीं कर सकते कि क्या यार आपने तो बोला बॉयलर में नहीं आएगा, आपका कैसे आ गया। तो भाई सीरियसली बताऊं, पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रखो किसी भी, और इसको आराम से ध्यान से देखोगे तो भाई सब्जेक्ट छोड़ते नहीं है, सब्जेक्ट छोड़ते ही नहीं है। छोटा सा लिख देंगे, उसमें सारा सब्जेक्ट क्लियर कर हो जाएगा, कवर कर देते हैं, सारा सब्जेक्ट कवर कर देते हैं। ये थोड़ा सा हाँ ये होता है कि इसको तो करके ही जाना है, लेकिन अगर कुछ नहीं टॉपिक लिखे वो भी करने होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों का बड़ा डाउट रहता है कि सर इसमें आगे ये करें या ना करें, तो करना तो हमें सब कुछ ही होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट में पहले किस तरह के हमारे पास आते रहते हैं क्वेश्चंस, और ज्यादा हम किस पे फोकस करें। देखो दो बातें कहूंगा, हम इसके अकॉर्डिंग तो करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट कोई भी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। हम कहें कि पिछली बार नहीं आया था, इस बार नहीं है, चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं होता, पहली बात सुन लो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखें तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आए थे 2021 में, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 26, फिर 33, 23, फिर 27, फिर 29। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो सीरियसली फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हो कि हाँ ये बहुत ही मेन सब्जेक्ट्स में आ जाता है, ठीक है। और दूसरे सोम में आए तो इसके बाद हम देखते हैं सोम है 6, 6, 4, 2, 3, 11। तो इनके मुकाबले अगर देखें तो थोड़ा सा कम है फ्लूइड मैकेनिक्स के। टॉम में देखें तो 4, 2, 3, 1, 2, 14। तो ये है। अब इसमें देखना, ये अगर देखा जाए तो 2018 में यहां पे 14 आए थे क्वेश्चन, यहां पे 3 आए उसके बाद, तो ये कम हो गए, कभी बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टॉम जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें कि यार यहां पिछली बार तो 2 ही नंबर का आया था तो हम इग्नोर। भाई यहां पे एक एक नंबर के लिए मरना पड़ता है, अपने आप को घसीटना पड़ता है कि भाई आधा नंबर, 0.25 नंबर मर मर के लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो 8, 12, 14, 9, 10, 11, तो इसके ऊपर भी आप स्टार लगा सकते हो कि ये भी मेन सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। एचएमटी की बात की हीट एंड मास ट्रांसफर 2, 1, 2, 11, तो ये है हमारे पास। आईसी इंजन बात करें 10, 10, 8, 11, 12, 14, तो इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं कि ये स्टार सब्जेक्ट है हमारा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 7, 3, 5, 2, 2, 6, 4। इसके बाद है पावर प्लांट, जी इसको स्पेशल स्टार लगा लीजिए। पावर प्लांट 22, 24, 22, 24, 20, 10, इतने क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं पावर प्लांट में। मशीन डिजाइन 1, 1, 1, 3, 2, 1, इस तरह से। आरएसी के आगे मशीन डिजाइन के बाद आरएसी की बात करें तो 8, 6, 7, 8, 10, 2, और लास्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2, 3, 2, 3, 2, इस तरह से। तो आप इसको भी आरएसी को भी स्पेशल मान सकते हो कि स्पेशल में आ जाता है। तो अगेन कहूंगा भाई क्या छोड़ा हमने, सोम और टॉम, एचएमटी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशीन डिजाइन, लेकिन इनको अगर हम देखेंगे तो भाई इनका भी मैटर तो करता ही है। कुछ स्टूडेंट का मानना होता है कि सोम मैं छोड़ दूं, भाई सोम अगर छोड़ोगे तो मशीन डिजाइन नहीं आएगा आपको, ठीक है। बात समझते हो, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, अच्छी तरह से करें, ऐसे नहीं है कि छोड़ दें उसको। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 2015 में आई थी 1572 पोस्टें आई थी, और 2016 में 1242, 2017 में 341, 2018 में 1840, 2019 में 1152, और 2020 में 800, 2021 तो भाई कोरोना खा गया, तो वो तो खा गया। 2022 की बात करें तो हमारे पास यहां पे वैकेंसी जो है वो 2021 वाली भी पेंडिंग है हमारे पास, 2022 वाली भी आनी है। तो यहां पे चांसेस है 2000 के करीब, 2000 प्लस करीब हमारे पास आएंगी पोस्टें। तो भाई बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की जाए। देखिए कुछ स्टूडेंट का डाउट्स रहते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एसएससी जेईई के लिए। तो सबसे पहला अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो और वीकनेस फाइंड आउट करो कि हमारे पास देखो भाई 4 हमारे पास अलग अलग आ गया कि टेक्निकल भी आ गया है, टेक्निकल भी आ गया है,
और नॉन टेक्निकल भी आ गया। नॉन टेक्निकल में भी 3 आ जाते हैं, एप्टीट्यूड आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है और जीके आ जाता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप किसमें अच्छे हो और किसमें अभी वीक हो, क्योंकि हमें वीक पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अगर हम वीक पार्ट पे नहीं फोकस करेंगे मेरे भाई, तो एक चीज मान लो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, उसी पे लगे हुए हैं, तो मेरे भाई उससे काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलता। आपको इस 4 पोर्शन जो है, चारों पोर्शन के ऊपर स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। और प्लीज अपना एक टाइम टेबल सेट करें, अब अपना टेबल सेट करें और प्रॉपर तरीके से अपना एक चार्ट वगैरह सब लगाओ, जो नोट्स है दीवार पे चिपकाओ, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिपरेशन करो वो करो, और मेरे साथ अगर रहोगे तो प्रिपरेशन आराम से अच्छी हो जाएगी। ओके, और एक ये चीज भाई, मोबाइल में मत डूबना, बहुत ही खतरनाक चीज, ये आपको डुबा देगा। अगर आपने नहीं इसका सही इस्तेमाल किया, ये आपको डूब के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी लाइफ इसने खत्म कर देनी है। और यही मोबाइल है, जब आप पॉजिटिव यूज करोगे, यही आपको ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, ऊपर ऊंचाइयों। भाई अभी फेसबुक, ठीक है, ट्विटर तो शायद कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, ये डिलीट कर दो, अभी डिलीट कर दो। कितनी बार बोलता हूं मैं, डिलीट कर दो उसी वक्त जब आप सोचो कि मैंने एग्जाम क्लियर करना है। ये कुछ नहीं देंगे आपको, कुछ नहीं। व्हाट्सएप के स्टेटस देखने बंद कर दो, कोई कुछ नहीं मिलने वाला आपको, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूं क्या है। अब अगर बात करें कि टेक्निकल प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में कोर्स है एक 14 in 1 कॉम्बो नाम से। ओके, तो ये सब्जेक्ट जो है वो 14 सब्जेक्ट आपको पूरे टेक्निकल मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर मेरा समझ आ रहा है, अगर मेरे से समझ ही नहीं आ रहा तो फिर तो फायदा नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है तो बहुत ही इजी मेथड है, एक वीडियो मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का ये मानना है सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ फ्री, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब में भी आप फंस रहे हो, पहली बात तो एड्स में फंसते हैं। एड्स में ये फंसते हैं कि एड्स बार बार आती है। ठीक है, बड़ी एक घंटे की वीडियो है, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, सोम की बात करता हूं। अब सोम जो है वो कम से कम 30 घंटे का है। ठीक है, 30 लेक्चर हैं एक घंटे, तो एक घंटे में अगर हम 10 मिनट 15 मिनट बाद भी एक ऐड डालते हैं तो आप खुद सोचिए कितनी एड्स है। और दूसरा, आजकल जो यूट्यूब पे खतरनाक चीज है वो है शॉर्ट्स वीडियोस। शॉर्ट वीडियो में बंदा एक बार फंसता है और ये नहीं याद होता कि मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, क्योंकि एक ही वीडियो, यार एक वीडियो देखने में क्या जाता है। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐड नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं, आपको यूट्यूब जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप चुपचाप ऐप में आओ, यूट्यूब में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको लगातार सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगी। आपने सिर्फ मोबाइल रखना है, ईयरफोन लगाना है और साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं। इसमें 2 कोर्सेज हैं, जिसमें एक है 2 ईयर वैलिडिटी वाला, 2 साल के लिए आपके पास रहेगा, एक है 1 साल वाला। आपको जो भी कोर्स लेना है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। ओके, इनमें से अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही चाहिए, सोम या टॉम चाहिए या टॉम या थर्मो ही चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपको ऐप में मिल जाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए और जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।